आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ हमारे साथी कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष श्री रामकिशन जी हैं, पूर्व CPS, गोगी जी आपके पड़ोस के ही हैं, संत के, हमारे MLA विधायक, इनको आप विधानसभा में भी गरजते देखते हैं। रणधीर जी को आप जानते हैं अच्छी तरह से, हमारे पूर्व विधायक हैं। अंशुल जी हमारे कैंडिडेट रह चुके हैं। हमारे अन्य सभी साथी यहाँ मौजूद हैं। पत्रकार साथियों का स्वागत। आज के हालात जो देश में प्रदेश में बने हुए हैं, उनसे आप बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। देश के जो हालात हो गए हैं, चाहे महंगाई की बात करें, चाहे बेरोज़गारी की बात करें, चाहे अन्य प्रदेशों में जो व्यवस्था है, भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में, जिनमें से एक हमारा ये प्रदेश हरियाणा, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं। सारे इनके जो भाषण देते थे, जो नारे देते थे, जो वायदे करते थे, सब के सब ढकोसले साबित हुए हैं, जुमले साबित हुए हैं। झूठ के आधार पर ये सरकार बनी। 10 साल हो गए हैं। 10 साल का कार्यकाल अगले साल पूरा हो जाएगा। केंद्र सरकार का भी, राज्य सरकार का भी। ना केंद्र की कोई बात सच साबित हुई है, ना राज्य की। केंद्र के जुमले लोगों के सामने हैं। जो उज्ज्वला की बात करते थे, आज गैस सिलेंडर 1100-1200 पर आ गया है। हर साल 2 करोड़ रोज़गारों की जो बात करते थे, आज कुछ हज़ार एम्प्लॉयमेंट के लेटर्स खुद प्रधानमंत्री जी देने लगे हैं। ऐसा कभी हुआ नहीं तो कहते हैं आप पकौड़े तलो। गंदे नाले की गैस से आप ऊर्जा पैदा करो। इस तरह की बातें क्या कभी सुनी थी हमने कि शीर्ष नेतृत्व देश का प्रधानमंत्री इस तरह की बातें करें। हरियाणा में आज हम हरियाणा का जो दिल है, हार्ट, जींद में बैठे हैं। चाहे हम लोकल बात करें या फिर प्रदेश की बात करें, हर रोज़ हम देखते हैं और हमें बुरा लगता है। बुरा इसलिए क्योंकि सरकार ऐसे नहीं चल सकती। माननीय मुख्यमंत्री जी हर रोज़ एक मीटिंग करते हैं अधिकारियों के साथ और अगले दिन वो फ़ोटो छप जाती है, अखबारों में, मीडिया में आ जाती है। ऐसा लगता है कि इसी तरह से ये सरकार चल रही है। क्या अफसर तय करेंगे? अफसर केवल आपके निर्णय का पालन कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों की जो नेतृत्व होता है, राजनीतिक नेतृत्व, उनका काम होता है कि लोगों की बात सुने, लोगों के बीच में जाएं। क्या आज के दिन में इनमें हिम्मत है, इस सरकार में, सरकार के सदस्यों में,
कि वो लोगों के बीच में जाकर उनकी बात सुने। किसी भी वर्ग को आप ले लीजिए, अगर ये बात सुनते, बातचीत करते, तो हमारा हर एक वर्ग हड़ताल करने को, धरने प्रदर्शन करने को बाध्य नहीं होता। चाहे एम्प्लॉयज़ की बात करें, चाहे गरीब से गरीब की बात करें, मजदूर की, किसान की, किसी को भी आप उठा लीजिए। एम्प्लॉयज़ जिनको काम करना चाहिए, आज उनको मजबूर कर दिया है आपने। एम्प्लॉयज़ अपनी मांग लेकर सड़कों पर आते हैं, उनके धरने प्रदर्शन चलते हैं, उनसे बातचीत करना दूर, लाठियां बरसाई जाती हैं। तो आप कैसे सरकार चलाएंगे? सरकार तो बस चल गई 75 पार के ढकोसले में, 40 पर मुश्किल से पहुंचे, और चंद महीनों पहले ही 10 की 10 सीट जीते थे। तो जनता की सरकार नहीं है ये ढकोसले की सरकार है। लेकिन ऐसे ढकोसलों के दिन अब लग चुके। हमारा हरियाणा जाना जाता है, देश का नाम ऊंचा किया है हमारे स्पोर्ट्स पर्सन्स ने, लड़कों ने, लड़कियों ने। साधारण घरों के बच्चे अपनी मेहनत करके ऊपर आए, दुनिया में हमें मेडल जिता कर लाते हैं। आज क्यों वो सड़क पर बैठे? क्योंकि उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा, उल्टा उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। और भारतीय जनता पार्टी की ये खास बात है कि इनके लोग कितने ही गलत बात करें, ये उसको छुपाने में लग जाते हैं। और ये बात मैं नहीं कह रही, बच्चा बच्चा कहता है, मीडिया में आप लोग सब देखते हैं, जानते हैं, कहते हैं। ये कौन सी बात है? बच्चों के बारे में जब कहते हैं लड़की पढ़ाओ, लड़की बचाओ, क्या इस तरह की बातें? जब लड़कियां प्रताड़ित होती हैं, बेटियां प्रताड़ित होती हैं, तो आप उनको इंसाफ नहीं दिलाते, अपने सांसदों को बचाने की बात करते हैं। इन बच्चियों ने, इन लोगों ने, हमारे स्पोर्ट्स पर्सन्स ने कुछ मुद्दा उठाया, आपने उन्हें वायदा किया इंक्वायरी होगी, लेकिन अपने सांसद को बचाने में लगे हुए हैं। तरह तरह की बातें। किसान, पहली बात, जब मार पड़ती है, आपदा आती है, आपने बीमा कंपनियों के हाथ उनके भविष्य को बेच दिया है। मुआवजे की तब बात, जब आप बात करते हैं मुआवजा मिलना चाहिए, तो मुआवजा तो साल साल भर नहीं मिलता। उल्टा व्यंग किया जाता है कि हम तो बोनस दे रहे हैं, मुआवजा, तीसरी उपज है, ये तीसरी फसल है। हमारे अन्नदाता के साथ ऐसा व्यंग किया जाता है। किसान अपनी उपज लेकर जाता है मंडियों में बुरे हाल। कायदे से जो हमारा मजदूर है, ज़मीन पर काम कर रहा है, गरीब से गरीब व्यक्ति, आपने उसको और हमारे किसान को, इन दो का आप ध्यान कर लेंगे तो हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था अपने आप ठीक होगी। आज आप कर्जे में डूबे किस बात पे हैं, ये बताओ। 3 लाख से ज़्यादा, 3 लाख करोड़ से ज़्यादा कर्जा कर लिया अपने स्टेट में, लेकिन दिया क्या है? कोई भी तो खुश किया हो आपने? कहाँ गया ये पैसा? किस बात पर आप खर्च कर रहे हैं? रोज़ नए नए स्कैम सामने आते हैं। तो आपने किया क्या है हरियाणा की जनता के साथ? परिवार पहचान पत्र के नाम पर गरीब आदमी को आपने उलझा कर रख दिया। देते कुछ है नहीं, आटा दे रहे हो, दाने भी नहीं दे रहे। आटा दे रहे हो, उसकी क्वालिटी कभी चेक की है कि गरीब आदमी को आप कैसे ट्रीट कर रहे हो? मिल क्या रहा है गरीब आदमी? बच्चे तक की इनकम लिखवा दी जाती है। और अगर, मैं ये नहीं कहती कि गलतियां नहीं होती,
अगर कोई गलती हो जाए उसको आप ठीक करके दिखा दीजिए। कैसे ठीक कर पाएंगे उसको बताइए। क्या ठीक हो जाता है आसानी से? चक्कर पे चक्कर कटवाते हैं आप लोगों के। तरीका क्या है ठीक करने का? कभी इनकम गलत, कभी कुछ गलत। गरीब आदमी हर वर्ग से है, SC BC और वर्गों से भी, तो गरीब आदमी कहाँ जाए? और सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास पर जो आपने मार डाली। मिडिल क्लास की एम्प्लॉयज़ की फिक्स्ड इनकम होती है। जब महंगाई बढ़ती है, आप शर्ट पैंट तो पहन के आ जाते हो, लोग समझते हैं कि भाई ये बाबूजी हैं, लेकिन जब घर में बच्चों की फीस देनी पड़ती है तब पता चलता है। कौन नहीं चाहता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, लेकिन हमारी शिक्षा हरियाणा में तहस नहस। ना सरकारी स्कूल ना प्राइवेट स्कूल। कुछ तो नीति हो, कहीं पर तो बच्चे जाकर अच्छी शिक्षा पाएं। स्कूलों की बिल्डिंगों के बुरे हाल, टीचर्स हैं नहीं, वैकेंसी भरते नहीं, जो टीचर्स हैं वो नाखुश हैं। हर तरह से ना बच्चों की शिक्षा ना उनको रोजगार। पेंशन कट जाती हैं, नई पेंशन बनती नहीं। BPL का मायने बदल गया है। ज़रूरतमंद लोगों के लिए आप कर क्या रहे? हर तरह से हर फ्रंट पर ये सरकार फेल है। अभी आपने सभी गिना दिए, खिलाड़ी परेशान है, मजदूर परेशान है, किसान परेशान है, हर वर्ग परेशान है, व्यापारी परेशान है। लेकिन सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ माहौल खड़ा करने में कांग्रेस असफल क्यों हो रही है? माहौल नहीं बन पा रहा। कोई भी चुनाव आ जाता है, बीजेपी वाले जीत जाते हैं किसी स्टेट में। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप देखिए कि माहौल अपने आप बन रहा है, बनता है नीचे से। मैं ये ज़रूर मानती हूँ आपकी मजबूरी कि कई बार मीडिया उसको नहीं दिखा पाता है, लेकिन जो ज़मीन पर उफान है आज के दिन वो सब लोग जानते हैं। और ये कोई मैंने नहीं क्रिएट किया, जो मैंने बातें गिनाई हैं ये सब असलियत है। ज़मीन पर ये बातें हो रही हैं। आने वाले समय में आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी विपक्ष, मुख्य विपक्ष की पार्टी होने के नाते हम अपना काम करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि मीडिया भी निष्पक्ष होकर असली जो वस्तु स्थिति है वो दिखाए। हम अपना काम करेंगे, जनता समय आने पर अपना काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी, जैसा मैंने पहले कहा, लोगों के सामने झूठ बोलने में परहेज़ नहीं करती, इन्हें कोई गुरेज नहीं। हम लोग कांग्रेस पार्टी, हमारी अलग संस्कृति है, हमारे संस्कार अलग हैं, हम झूठ नहीं बोल सकते। लेकिन समय आने पर आप देखेंगे, और मैं अपने हरियाणा की बात तो कह दूं, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ के लोग कितने दुखी हो चुके हैं, और समय आने पर वो अपने मत से दिखा देंगे इस सरकार को इनकी झूठ की राजनीति नहीं चलने वाली। 2019 के चुनाव से पहले कांग्रेसी नेता ऐसे ही दावे कर रहे थे, लेकिन जो ही उसका परिणाम सामने आया तब एक बातें चलने लगी कि हुड्डा जी, शैलजा जी, सुरजेवाला जी में कहीं ना कहीं तालमेल की कमी है, और इस तालमेल की कमी के कारण ही कांग्रेस सत्ता में नहीं आ पाई। तो ऐसा तो नहीं है ये चीज़ें 2024 में भी रिपीट होगी? मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाना चाहूँगी कि जब 2019 के चुनाव हुए, माहौल काफ़ी ठीक था। लोकसभा की बात करेंगे, पहले लोकसभा चुनाव आया था, आम चुनाव, और उस समय एक ऐसी घटना घटी, बालाकोट, पुलवामा, बालाकोट, और किसानों के इन्होंने चुनाव से 2-4 महीने पहले किसानों को के पास उनके खातों में पैसे डाले, हर तरह की इन्होंने बात की। जो भी, तो आप भी जानते थे, आप लोग भी लिखते थे कि कांग्रेस की सीट आएंगी, क्या होगी, लेकिन एकदम साफ हुआ। हम लोग सब बड़े बड़े मार्जिन से हम सभी हारे, यहाँ से भी हारे, ये वाला लोकसभा भी हम हारे, सारी लोकसभा हम हारे।
तो उसका एक बात थी। परंतु आपको भी मैं मीडिया के साथियों को याद दिलाना चाहूँगी कि उसके फ़ौरन बाद जब चुनाव हुए 4 महीने के अंतराल में भारतीय जनता पार्टी 10 सीट जीतने के बाद 75 पार का नारा लगाती थी और तकरीबन एक आध को छोड़ के हमारे मीडिया के साथी भी उनके इस नारे में बह गए। उनको भी लगा कि भाई 10 सीट जीते हुए हैं लोकसभा में और अब ये 75 पार कह रहे हैं तो ये तो 75 पार जीतेंगे। ना आप में से कोई मानता था और हम कहते थे, मैं तो रिकॉर्ड पे हूँ कि हम जीत की ओर हैं। लेकिन जो भी हुआ, किसी की उम्मीद नहीं थी, हम 31 पर आए। बाद में ज़रूर सबके सारे अनुभवी हो जाते हैं कि भाई आपकी तो सरकार बन सकती थी, बिल्कुल, लेकिन नीचे की स्थिति आप लोगों ने भी सबने अंदाज़ा गलत लगाया। हम नज़दीक पहुंच गए थे, सरकार बन सकती थी। ये 75 पार ने भी बहुत लोगों को गुमराह कर दिया, जनता को भी गुमराह कर दिया। तो कुछ सीटें हम इस तरह से भी हमारी रह गई, लेकिन बदलाव उस समय भी, ये सरकार कोई मेजॉरिटी की सरकार नहीं बनी। 10 सीटें जीतने के बाद भी इनकी भी सीटें कम आई और सरकार इन्होंने जैसे भी जोड़ तोड़ करके जजपा साथ मिल के इन्होंने सरकार बना ली। आज के दिन लोगों में पहले से शोर मचा हुआ है। ये केवल कांग्रेस नहीं कह रही है, देखो विपक्ष की पार्टी जो नीचे की स्थिति होती है वो कहती है, और ये कहना हमारा धर्म है, हमारा काम है। राहुल गांधी जी भी नीचे की बात, जो लोगों की बात है वो करते हैं, वो हम कार्य करते हैं। और आज के दिन बदलाव लोग चाहते हैं और ये बदलाव आएगा। आपने देखा जब राहुल जी ने भी यात्रा की, हरियाणा पूरे देश में की, 3500 किलोमीटर से ज़्यादा यात्रा राहुल जी ने की, क्या रिस्पांस मिला उन्हें, ज़बरदस्त रिस्पांस मिला। और उसका नतीजा भी आप देख रहे हो। राहुल जी की सीट गई, राहुल जी का मकान छीना, मतलब ऐसी हरकतें। अब इन हरकतों से क्या मतलब, उनको बेशक किसी का ईगो सेटिस्फाई होता होगा, लेकिन राहुल जी पे कोई असर नहीं पड़ना इस चीज़ का, ना कांग्रेस जन पे कोई असर पड़ना। मोदी जी का जो विकल्प है, राहुल गांधी जी को मान के चल रहे हैं आप? राहुल गांधी जी आज देश में अकेले ऐसे नेता हैं जो मोदी को सीधा चैलेंज करते हैं, तो पूरा विपक्ष लोगों की आवाज़ उठाते पूरा हैं। विपक्ष एकजुट हो रहा है राहुल गांधी जी के साथ। अगर देखो ये चीज़ें हैं जिनकी ओर हमें काम करना होता है, प्रयास करना होता है। अलग अलग राज्यों में अलग स्थिति होती हैं, रीजनल पार्टीज़ होती हैं, नेशनल पार्टीज़ होती हैं, इतनी आसान बात नहीं होती, लेकिन हमारी ओर से प्रयास है। पिछले दिनों में आपने देखा भी प्रयास है। हाँ जी, कर्नाटक का अभी तो नहीं गई हूँ मैं, लेकिन जो हमारे लोग वहाँ पे हैं और वहाँ के लोगों से भी हमारा संपर्क है निरंतर, वहाँ का माहौल आपको भी दिख रहा है कि किस तरह से बीजेपी में अफरा तफरी मची हुई है, कैसे वहाँ पर 40% की बात होती है, 40%, इतना मतलब हद है वहाँ पे करप्शन की। 40% का आम लोगों में चर्चा चल रही है। कांग्रेस पार्टी वहाँ पर, हमें पूरा विश्वास है, कांग्रेस पार्टी वहाँ पर सरकार बनाएगी और बढ़िया अच्छे बहुमत से सरकार बनेगी। शैलजा जी, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान आपने चला रखा है। आज भी जो कार्यक्रम है, इसी के तहत हमारे को सूचना मिलेगी आपका जो कार्यक्रम है हाथ से हाथ जोड़ो का है, और दूसरे भी चलाए हुए हैं आपकी पार्टी के ही नेता। लेकिन प्रदेश की जनता क्या देखना चाहती है कि कांग्रेस जो आला प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व है, उनके हाथ कब मिले हैं। अभी आज भी देखेंगे आपके कार्यक्रम में दूसरे चेहरे हैं और कोई दूसरा नेता यहाँ आता है, खासकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा आते हैं तो उसमें दूसरे दिखाई देते हैं। जब आप ही एक पब्लिक को दिखाई नहीं देंगे तो पब्लिक आप पे विश्वास क्यों करेगी? है तो सारे कांग्रेस में ही भाई, आ तो कांग्रेस के लिए ही रहे हैं। नहीं है कहने की बात को लेकर ना लोगों का भरोसा कांग्रेस पे नहीं जम पा रहा है, इस पे क्या? जब आप ही एकजुट नहीं हो पा रहे तो भरोसा जमेगा। कांग्रेस देखो सबका अपनी अपनी कुछ हर पार्टी में होता है। क्यों नहीं थोड़ा एक बार घर को ठीक कर लो, जनता तो ठीक है ना, घर ठीक है भाई। कांग्रेस ही कांग्रेस के प्रति, राहुल गांधी के प्रति सारे समर्पित हैं। हमारे नेता राहुल गांधी हैं, हमारे अध्यक्ष खड़गे जी हैं और हम उनको मानते हैं। बाकी नीचे तो आपको अपनी स्पेस चाहिए, आपको अपनी चाहिए। आप प्रदेशाध्यक्ष थे, तब संगठन गठन नहीं हो पाया,
आज भी कहीं ना कहीं संगठन गठन में समस्याएं आ रही हैं। हर जगह ये सवाल पूछते हैं। ये दूरियां दूर क्यों नहीं हो पा रही? दूरियों की बात नहीं है, ये एक सच्चाई है और मैं हर बार मानती भी हूँ इस बात को, क्योंकि हर बार ये सवाल भी होता है तो मेरे को भी जवाब सच्चाई से ही देना पड़ता है। ये है एक कमी और ये कमी नहीं होनी चाहिए, कमी है। मेरे टाइम में कमी रही, ये पहले भी रही और मुझे नहीं पसंद थी ये कमी, तो मैंने आई रिज़ाइन। क्या कारण, कहाँ अड़चने रही थी, कौन अड़चने डाल? अड़चन तो देखो बीच में होती हैं, कोई ना कोई तो डालता ही होगा। आपको तो पता कौन डालता है? हमको भी पता है। नहीं देखो जो भी है, लेकिन ये बात है, ये बात है कि इस चीज़ का मलाल हम सबको होना चाहिए कि हमारा वर्कर से हम काम लेते हैं। वर्कर झंडा लेके खड़ा होता है, वर्कर घर घर जाता है, वर्कर सड़क पे धूप में खड़ा होता है, चाहे मैं आऊँ चाहे कोई नेता आए। क्यों खड़े हैं वो? क्योंकि वो पार्टी के लिए समर्पित हैं, पार्टी के हमारे वो योद्धा हैं, वॉरियर हैं, जो ज़मीन पे लड़ाई लड़ते हैं। हम तो मीटिंगें कर लेते हैं, लेकिन वर्कर को अपनी जगह चाहिए। तो ये मलाल सबको होना चाहिए कि हम वर्कर को जगह दें, वर्कर की जान पहचान होनी चाहिए लोगों में। आज के दिन सब हाँ वर्कर है भाई, सीनियर नेता है भाई, ठीक है, लेकिन ओहदा भी होना चाहिए। ये मैं मानती हूँ कि ये एक कमी हमारे में है, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि जल्द ही ये कमी पूरी हो। मैडम अभी जैसे 2019 का चुनाव का परिणाम आया, तब कांग्रेसी ही ये कह रहे थे कि कांग्रेसियों ने ही कांग्रेस को रहा है कि कहीं हुड्डा सीएम ना बन जाए। 2024 में क्या कांग्रेसी कांग्रेस को हराएंगे? देखो ये बात आपने कही है, मुझे नहीं लगता, मैं आपसे इस बात में सहमत नहीं हूँ बिल्कुल भी। ये स्टेटमेंट आपकी गलत है, ऐसे नहीं होता, ये नहीं होता, इस तरह की बात नहीं होती। बात पार्टी की होती है, सीएम बनना नहीं बनना जो भी होता है वो बाद की बात है और वो हाईकमांड तय करता है। तो यहाँ पे ज़मीन पे तो सारे सेल्फ स्टाइल्ड मुख्यमंत्री हैं। फिर मैडम आपने खुद कहा है कि ग्राउंड पे माहौल है आपके प्रति, लेकिन आप लोग ही उस तरीके से एक नहीं नजर आ रहे और आप ही मान रहे हैं इस बात को कि नेतृत्व के बिना वो चीजें नहीं होंगी। तो फिर आपको क्या? नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा है। मैं ये कह रही हूँ कि मुख्यमंत्री की जो बात है वो हाईकमांड, लेकिन ये बात ज़रूर है पार्टी में जो बात है हमारे वर्कर, आप ये देखो ना, हिम्मत देखो हमारे वर्करों की, इतने सालों से दशकों से बिना किसी ओहदे के काम कर रहे हैं। ओहदा मेरे पास हो सकता है, इनके पास हो सकता है, इनके बाकियों के किसके? मैडम जी बिना लाग लपेट की बात है, आपके भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ बड़े अच्छे संबंध थे, 90 में इकट्ठे में जो है सांसद भी रहे और पीछे से मुख्यमंत्री से बने, आपका जो है अहम रोल रहा। क्यों खटास आया बीच में? खटास खटूस की बात नहीं है, सबके अपना अपना नज़रिया होता है। उनके नजरिए में कमी है या आपके? उनसे पूछ लो भाई। आप बता दो, वो आए किरण चौधरी भी पूरे हरियाणा में आपने कांग्रेस के नेताओं के वर्करों के लिए आपने डिमांड रखी, 50% आरक्षण की आपने बात करी, पदाधिकारियों को दबे कुचले पिछड़े लोगों के लिए आपने बात रखी, उसके बारे में बताइए क्या हमारी पार्टी का बिल्कुल हमारी पार्टी का फैसला है, हमारी पार्टी ने इस चीज़ को देखा है। देखो कांग्रेस पार्टी हमेशा, जो हमारी इतनी बड़ी सबसे पुरानी पार्टी है, हम समय के मुताबिक बदलाव लाते रहे हैं और आज के दिन जो ज़मीन पे सच्चाई है उसको कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले पहचाना है। चाहे वो गरीब तबका हो, एससी हैं, बीसी हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए जगह बनाना हमारा कर्तव्य है और हमने इस बात को माना, हमारी स्टीयरिंग कमेटी ने माना और इसका AICC ने अनुमोदन किया है। हमने अपना संविधान भी बदला है ताकि हमारे इन वर्गों को जगह मिलनी चाहिए। इसके विपरीत आप बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी में, RSS में बता दीजिएगा कोई महिला कहीं नज़र आती है? इनके लोग तो फिरते हैं, प्रचार तो करते हैं, ये क्या प्रचार करते हैं? केवल इलेक्शन के लिए ये नारे देते हैं, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, और बेटियों की जो दुर्गति हो रही है। तो हम चाहते हैं
सोनिया जी ने भी किया और कांग्रेस पार्टी ने अब इसको फॉर्मल कर दिया है अपने संविधान में बदलाव लाकर कि हम इन वर्गों को जगह देंगे। हरियाणा में कांग्रेस का जो वर्तमान नेतृत्व है, अभी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और विधानसभा में जो पार्टी के नेता हैं, क्या आपको लगता है जो टीम है अभी इसकी अगुवाई में पार्टी सत्ता में आ जाएगी? देखो और पूरे सत्ता कांग्रेस में एकजुट हो जाएंगे इनकी अगुवाई में? जैसा मैंने कहा, ओहदे बहुत कुछ लोगों को मिल जाते हैं, लेकिन काम जो करता है वो हमारा वर्कर करता है। हमारे ओहदों से ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि ये तो एक एक का होता है, CLP लीडर एक बनेगा, PCC प्रेसिडेंट एक बनेगा, अब हमारे जैसे हैं, चलो जनरल सेक्रेटरी हैं, अपने सुरजेवाला जी भी जनरल सेक्रेटरी हैं, तो कुछ लोग ही हैं जिनको कुछ मिला है, ओहदा मिला है, हमारी रिकग्निशन हुई है। लेकिन क्या आप नहीं समझते कि सबको रिकग्निशन चाहिए? लड़ाई तो वो लड़ेंगे। मैडम जब मैंने पहले ही माना कि हम तो जाके मीटिंगें कर लेते हैं। मैडम जब ऊपर वाले एक लड़ाई कौन लड़ेगा? लड़ाई वर्कर लड़ेगा, वर्कर को पहचान देना ऊपर वाले एक नहीं है तो आपने कंपेयर किया अभी बीजेपी और कांग्रेस को। जब हम ऐसे ही बीजेपी की मीटिंग्स में जाते हैं, वो कहते हैं ये हमारा पन्ना प्रमुख है, और आप कहते हैं ये हमारे वर्कर्स है, तो इसे डिफरेंस जैसे डिफरेंस देखो, उनके पन्ना प्रमुख भी इन्होंने दिखा लिए। तब 2019 में भी खूब मीटिंगें दिखाते थे भाई पन्ना प्रमुखों की, और कहने को है, लेकिन जब बदलाव आता है, जनता बदलती है ना, ये पन्ने पुन्ने सारे उड़ते दिखते हैं। कहाँ जाएंगे पन्ने, पता नहीं। हरियाणा में कांग्रेस के अंदर मुख्यमंत्री के चेहरे कौन है, जिसमें आप भी शामिल हो सकते हैं? मैंने क्या कहा, ये सारे चेहरे हैं हमारे पास, तो इतने चेहरे हैं मुख्यमंत्री के हमारे। लेकिन मुख्यमंत्री हाईकमांड तय करते। मैडम जी, आपने संगठन में, एक मिनट भाई साहब, आपने संगठन में SC/BC महिलाओं की बात करी कांग्रेस के संगठन में, लेकिन सरकार जब बनती है उसमें हम कहते हैं कि बैकलॉग खाली पड़ा रहता है, नौकरियां भरी नहीं जाती। इसी में साथ में जो आरक्षण की बात है, अगर हरियाणा विधानसभा की बात करें, 90 सीटें हैं, 22% आरक्षण की बात करोगे तो 18 सीटें 19 सीटें रिजर्व होनी चाहिए, वहाँ 17 सीटें रिजर्व हैं। यहाँ तक क्यों नहीं आपकी पार्टी या इस बात हो, या लोकसभा में जो मिलना चाहिए SC/ST को वो नहीं मिल पा रही? देखो, लोकसभा में हर जगह नहीं हो पाता। हमारी स्टेट थोड़ी छोटी है, 2 तो आरक्षित हैं लोकसभा में, लेकिन हमको BC को भी जगह देनी चाहिए। प्रोपोर्शन में कोशिश होनी चाहिए कि हम और लोगों को भी, सबको इसमें सम्मिलित करें। केवल SC/BC तक नहीं, सभी जातियों को। कांग्रेस पार्टी 36 बिरादरी की पार्टी है, तो ऐसे समय में हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा समुदायों को जगह दे पाएँ। आप भी 10 साल केंद्र में, लेकिन जैसे विधानसभा की बात है, रिजर्व्ड हल्के हैं, और स्टेट्स में हम कई बार जहाँ लगता है तो इससे ज़्यादा भी बढ़ जाते हैं। रिजर्व्ड हल्कों में के अलावा भी हम सीटें दे देते हैं, पर ये एक प्रोपोर्शन में करना पड़ता है, सोच समझ के सबसे राय लेके किया जाए, रह ना जाए मन में ना रख लियो। मन में नहीं मैडम जी, मन में एक बात हो रही थी, आप 10 साल PV नरसिम्हा राव जी की सरकार में मंत्री रही, मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री रही, केंद्रीय मंत्री रही, खासकर गरीब निर्मूल मंत्रालय रहा। आप अपने कोई 2 काम ऐसे बता दीजिए आपकी योजनाओं से पूरे समाज को, खासकर आपके गरीब तक जो लाभ हो, ताकि बताया जा सके। हमारा फोकस, हमारी सरकार का, कांग्रेस सरकार का फोकस हमेशा गरीब व्यक्ति का रहा है। गरीब व्यक्ति, चाहे आप उसको किसी हिसाब से लीजिए, शहरी उसमें थी, मैं हाउसिंग में थी, तो हमने जो स्कीमें बनाई गरीब आदमी को फ़ायदा मिले। हमारे हरियाणा में भी हमने कितने गरीबों के शहरों में मकान बनाए। इंदिरा आवास योजना हमारे ग्रामीण क्षेत्र में थी। अब आप बता दो, इनके 10 सालों में मेरे को गिना के दो आप कि कितने मकान बने। हाँ जी, यही सवाल है, सवाल यही है वो गरीबी को क्यों नहीं ऊपर उठा पाए अब तक? गरीब बढ़ते जाते। एक मिनट, हमने 27 मिलियन लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया था, और इनके समय में 23 मिलियन लोग वापस चले गए उस लाइन के नीचे। ये बीजेपी की अचीवमेंट है, ये इनके आंकड़े हैं, सैलजा ने नहीं क्रिएट किए, ये इनके आंकड़े हैं। क्यों?
ऊपर क्यों नहीं उठाया? हमने तो बीपीएल से ऊपर उठाए थे लोग, हमने ऐसी स्कीमें बनाई थी, फूड सिक्योरिटी लाए थे हम, जब महंगाई बढ़ी गरीब आदमी को हमने बचाया। तो इन लोगों ने उनको वापस नीचे किया। एमएसएमई सबसे ज़्यादा रोज़गार कहाँ होता है? छोटे लघु मध्यम उद्योगों में। ये सारे ख़त्म कर रहे हैं। क्यों दे रहे हैं बड़े बड़े अडानी अंबानी को? सारी संपत्ति उनके हाथों में मोनोपोली कर रहे हैं आप। वो जॉब क्रिएटर नहीं है। उनके यहाँ जब इतने बड़े उद्योग लगते हैं, वहाँ पर ऑटोमेशन आती है, वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आती है, वहाँ पर हमारे बच्चों को नौकरियाँ नहीं मिल पाती। कांग्रेस पार्टी ने एमएसएमई को बढ़ावा दिया, इन्होंने केवल नारा दिया। बीजेपी ने गरीबों का लेवल ऊपर उठाया, बीजेपी ने गरीबों वाले, आपने गरीबों का लेवल ऊपर उठाया, लेकिन बीजेपी उनके वोटों पर सरकार बना दी है। उनके कहने की बात है। देखो झूठ बोल। अब मेरे को एक बात बताओ, आप तो गरीबी रेखा में नहीं हो भाई, भगवान की दया से, आपकी मेहनत से। लेकिन अगर आपको कोई कह दे कि 15 लाख सीधे आपकी जेब में जाएंगे, बताइए किसको नहीं अच्छे लगते? हमारी